हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बात करूंगी हमारे कर्मास के बारे में। जो हमारे कर्मा होते हैं, चाहे वो हमारे प्रारब्ध कर्मा हो, चाहे हमारे संचित कर्मा हो, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें कर्मा बहुत ही मेन इशू होता है, जिसकी वजह से हम अपने यूनियन में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हम डिवाइन से अपना यूनियन नहीं कर पाते हैं। कर्मा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आएँ या आप अपनी किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो आपको अपनी जो भी प्रारब्ध कर्मा होते हैं, आपको उन्हें पहले क्लीन करना पड़ता है, उन्हें क्लियर करना पड़ता है। तो आपको अगर लगता है कि कोई भी चीज़ है जो हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जो कर रहे होते हैं वो हैं ईश्वर। हमारी लाइफ में हर चीज़ ईश्वर करते हैं। हम पहले से ही अपनी जो डेस्टिनी है, अपना जीवन वहाँ पर लिखवा के लाए हैं। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से हमारा मिलना, फिर बिछड़ना और वापस मिलना, ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। इसे बदला नहीं जा सकता है, पर हाँ, आप इसे अपने काम से और जल्दी पा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो भी कर्मा हैं, जो आपने पिछले जन्म में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, आप उन्हें जितना हो सके उतना क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो मंथ है, ये बहुत ही स्पेशल मंथ है हमारे कर्मा के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मंथ में माँ शक्ति का, या आप जिन भी भगवान को जानते हैं, उनका बहुत पावर इस मंथ में है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मंथ में आप जब भी भगवान से कनेक्ट करें, चाहे तो आप उन्हें प्रेयर कर सकते हैं या मेडिटेशन में, या जैसे भी आपको सूट करता है, या लिख कर भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी आपके प्रारब्ध कर्मा हैं वो क्लीन हो जाए। क्योंकि जब तक आपके प्रारब्ध कर्मा क्लीन नहीं होंगे, आप कभी भी अपना यूनियन नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि हम जहाँ हैं, हम हमेशा वहीं होते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। एंड हम कहीं और जाते भी हैं, हम कहीं पर भी जाएं, हमें हमेशा ईश्वर हमें ले जाते हैं और हम हमेशा वहीं पहुंचते हैं जहाँ पर ईश्वर चाहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बुरा फेस कर रहे हैं, आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, तो आपको ये इस चीज़ के लिए भगवान जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही वो ब्लॉकेज है, यही वो जो कह सकते हैं एक रोकने वाला जो चीज़ होती है, वो है ये जो आपके यूनियन को रोक रही है। तो जब जब आपका जो प्रारब्ध कर्मा है क्लीन होगा, आप उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे अपने यूनियन के। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपका कर्मा है वो क्लीन हो। एंड आप उनसे ये मत मांगिए कि प्लीज़ भगवान जी ये सब चीज़ें ना हो। ये मांगना सही नहीं है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो आपको कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे बाद में, आपको करना तो होगा ही। तो उससे भागिए मत। ये मत कहिए भगवान जी से कि उस कर्मा को हम फेस नहीं करना चाहते या हम चाहते नहीं हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दें कि वो जो कर्मा है उसे आप बहुत ही आराम से बैलेंस होकर आप उसे क्लीन कर सकें। आप अपने लिए उनसे स्ट्रेंथ मांग सकते हैं, ठीक है। किसी भी कर्मा की जो इंटेंसिटी होती है वो उतनी ही होती है जितना कि आपके जीवन में लिखी हुई होती है, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उस कर्मा को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, वो आपको उतना ज़्यादा परेशान करेगी। स्पिरिचुअल लोगों की ये खास बात होती है कि प्रॉब्लम उन्हें भी फेस करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, पर उनकी क्वालिटी ये है कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं उस चीज़ के प्रति। और लोग जिन सिचुएशन से परेशान हो जाएंगे, जो उन चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे, पर एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट उसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। आपके ऊपर है कि आप उस प्रॉब्लम को कितना ही बड़ा समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी है,
और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ एंजल्स हैं, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को बहुत आराम से और बहुत बैलेंस होकर उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि ये प्रॉब्लम क्या है, फ़र्क पड़ता है कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। आप इस मंथ भगवान जी से प्रार्थना करें कि जिन भी लोगों के साथ आपका कर्मा पेंडिंग है वो क्लीन हो, वो क्लियर हो, एंड जितनी जल्दी आपका कर्मा क्लीन होगा, जिन भी लोगों के साथ आपका कर्मा लिखा हुआ है, हमारी लाइफ में लिखा रहता है कि हमारी लाइफ में कब कौन कौन से लोग आएंगे। कुछ लोग हैं जो हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने आते हैं, हमारी जर्नी में वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, प्लस जो लोग हमारे बुरे के लिए आते हैं या हमें ट्रिगर करते हैं, वो भी हमें इस जर्नी में आगे बढ़ाने ही आते हैं। इनफैक्ट वो हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके साथ जो कर्मा है वो क्लीन होगा, तभी तो हम यूनियन में आ सकेंगे। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी ट्विन फ्लेम जो होते हैं या स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी जर्नी कभी भी सेम नहीं होती है। किसी का यूनियन कुछ मंथ में भी हो जाता है और कुछ का कुछ साल में भी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके काम करने की वजह से भी, कि वो कितना सीरियस होकर अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, कितने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कहीं किसी गलत जगह तो नहीं पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर आप किसी गलत जगह पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो डिले होगी, और अगर आप अपनी जर्नी को चूज़ ना करके उससे भागने की कोशिश करेंगे तो वो भी आप अपनी जर्नी में टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए भागने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जहां आप हैं वहां से आप कभी भी भाग नहीं सकते हैं। आप सिर्फ उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे तो उसे डिले करेंगे, क्योंकि एक दिन आएगा कि आपको उस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। जब तक आप भाग रहे हैं, भागते रहिए, पर आपको एक दिन वो डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। जब तक आप उसे फेस करके रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी लाइफ से जाएगा भी नहीं। कोई भी सिचुएशन आप उठा के देख लीजिए, आपकी लाइफ में कई बार चीज़ें वापस से रिपीट होती हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपने उन चीज़ों से सीखा नहीं होता, आपने अपना कर्मा क्लियर नहीं किया होता, आप उन सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो भागने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत ही ब्लेसिंग वाला मंथ है। आप अगर भगवान जी से बहुत पूरे सच्चे मन से ये प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ भगवान जी, मुझे मेरे जो भी कर्मास हैं, जो भी मैंने अपनी लाइफ में, इस लाइफ में या किसी भी लाइफ में किए हैं और जिसके साथ भी किए हैं, उन सब से मेरा वो कर्मा क्लियर हो जाए। मैं उस कर्मा को क्लीन करने के लिए तैयार हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। और जब आपके ब्लॉकेजेस और आपके कर्मा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन फिर बहुत दूर नहीं है। फिर आप अपने यूनियन को अचीव करेंगे। ना सिर्फ यूनियन को अचीव करेंगे, अपने लाइफ में जो जो आपके सपने हैं आप उनको भी पाएंगे, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपका कोई ड्रीम रहा हो, वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। तो ये जो आप लोग, आपको अभी जो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपके ही भले के लिए हो रहा है और आपके ही कर्मा को रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। और यही वो रास्ता है जो आपको मोक्ष की तरफ, आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो जैसे ही आपके कर्मा क्लीन हो जाएंगे, आपके अंदर कोई कर्मा नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा कुछ कर्मा बाकी होता है, दूसरा कुछ इच्छाएं जो होती हैं हमारी अधूरी रह गई होती हैं। तो जब तक वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, आपको बार बार इस दुनिया में आना ही होगा। तो कोशिश कीजिए, इच्छाएं दबानी नहीं है, पर मैं समझती हूँ आपकी इच्छाएं जब थोड़ी बहुत जो भी हैं वो पूरी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक ट्विन फ्लेम की इच्छाएं होती भी नहीं है, कि स्पिरिचुअल पर्सन की बहुत इच्छाएं नहीं होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाता है, उसकी बहुत थोड़ी इच्छाएं होती हैं, और जो भी हैं वो क्लीन हो जाएंगी और आपका कर्मा क्लियर होगा। देन आपका यूनियन भी होगा और आप इस दुनिया से मुक्ति पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप अल्टीमेट अपने जो लव हैं, आपके जो लवर हैं भगवान जी, उनसे मिल पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।